लक्ष्य भी हमारा है। तो 2300 ई ऑटो सारे मेट्रो स्टेशंस के बाहर खड़े होंगे, जो कि सवारी वहाँ से ले करके और घरों तक पहुँचाएंगे, एरिया तक पहुँचाएंगे, ताकि धीरे धीरे इस पूरे के पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो दिल्ली सरकार का दिल्ली में है, दिल्ली राज्य में, इसको सभी को ई व्हीकल की ओर हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको ध्यान है कि हम जो बसेस भी हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है दिल्ली का, उसमें अभी हमने 400 देवी बसेस दिल्ली को सौंपी थी। अभी हम फिर से 5 जून को लगभग 200 बसेस और दिल्ली को सौंपेंगे, और उसके अलावा इस साल के अंत तक कुल मिलाकर के 2080 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेगी। तो ये प्लान है पूरा हमारा। हमारा लक्ष्य है कि 2027 तक लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली के फ्लीट में शामिल हो और हर प्रकार की सीएनजी और सारी चीज़ों को हम ख़त्म कर पाएँ। दिल्ली जो है लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न में काम कर रही है, और ये पूरा का पूरा कार्य जो दिल्ली सरकार कर पा रही है, डबल इंजन की सरकार के नाते दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की समस्या को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, उसके लिए हम ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं आपके सामने रख रहे हैं। चार्जिंग, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेज होंगी, व्हीकल्स होंगे, उतने ही चार्जिंग स्टेशंस की आवश्यकता रहेगी। तो पूरी दिल्ली में हम जो है लगभग 5 लाख चार्जिंग स्टेशंस, प्राइवेट और सेमी प्राइवेट 18,000 पब्लिक और सेमी पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का लक्ष्य हमने अभी रखा गया है। ये एनडीएमसी क्षेत्र में भी लगभग 450 चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे, और जिसमें से अभी 123 पहले ही स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा बैटरी स्वेपिंग स्टेशंस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप अपना बैटरी लाइए, नया लगाइए, वहाँ पे दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये सारे काम दिल्ली में लगातार चल रहे हैं। हम सभी जो पीयूसी है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के जो हमारे सेंटर्स हैं, उसको भी दुरुस्त करेंगे। इससे पहले की सरकारों में हमने देखा किस तरीके से इन सेंटर्स के माध्यम से भी बहुत सारा भ्रष्टाचार होता रहा है। तो हम ये पीयूसीज को दुरुस्त करते हुए हर 6 महीने में इनका ऑडिट करेंगे, ताकि पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है दिल्ली का, वो सभी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ पूरे नियमों के तहत ही सड़कों पे चले। सार्वजनिक परिवहन के सुधार में मैंने बताया कि हम ई ऑटो और बसेस दोनों की चर्चा मैं ऑलरेडी यहाँ कर चुकी हूँ। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में ट्रैफिक जैम बहुत बड़ा एक पॉल्यूशन का कारण वो भी है, और इस ट्रैफिक जैम को नियंत्रित करने के लिए हम स्मार्ट इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को लेकर के आ रहे हैं। ट्रैफिक कम करने के लिए पार्किंग की भी उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और पूरा इसके लिए हम डीजी सेट के प्रदूषण से भी जो डीजी के माध्यम से भी जो प्रदूषण होता है, उस पर भी हम तेज़ी से कार्रवाई करेंगे। सॉलिड वेस्ट भी अगला सेगमेंट है जिसके कारण से एयर पॉल्यूशन अधिक मात्रा में होता है। कूड़े के पहाड़ की बातें पिछली सरकारों ने बहुत की, परंतु उसे ख़त्म करने की दिशा में उनकी स्पीड जो थी और जो उनकी मंशा थी हम सब ने देखी। परंतु अब की ये सरकार अपने 100 दिनों में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लगभग 3 गुना ज़्यादा स्पीड में डेली का हमारा जो है वेस्ट डिस्पोजल वहाँ हम अपने इन कूड़े के पहाड़ों से कर रहे हैं। और जो हाइट थी, जो 60 से 65 मीटर की हाइट इन कूड़ों के पहाड़ों की थी, वो अब लगभग 30 से 40 मीटर तक पहुंची है। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये सभी कूड़े के जो पहाड़ हैं, ये तब ख़त्म हो पाएंगे जब हमारे सारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट रेडी हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में प्रतिदिन 11,000 मीट्रिक टन कूड़े का उत्पादन होता है और निष्पादन जो है वो 7,000 मीट्रिक टन रहता है। तो 4,000 मीट्रिक टन जो रोजाना जमा होता है, जो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, और जब तक वो पुराना नहीं हो जाता तब तक आप उसे समाप्त करने की स्थिति में भी नहीं रहते हो।
तो ये जब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हमारी पूरी तरीके से वर्किंग में होंगे, इस समय 4 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे काम चल रहा है, 2 बिल्कुल हम ब्रांड न्यू बना रहे हैं और 2 की हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये चारों पूरा होने के बाद जितना दिल्ली में वेस्ट जनरेशन है उतना ही डिस्पोजल लगातार रोजाना चलेगा, तब जाकर के हम ये कह पाएंगे कि कूड़े की जो वास्तु स्थिति है उसको हम जीरो तक लेके आ पाएंगे। हम टारगेट अपना 2027 अंत तक रखे हैं कि हम इन सबको ख़त्म कर पाएँ, सारे कूड़े के पहाड़ों को, और नए प्लांट भी हमारे शुरू हो जाए ताकि दिल्ली जो है जीरो वेस्ट माउंटेन्स पे आके खड़ी हो। इसी तरीके से वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मैंने जैसे बताया कि हमारे सारे नए प्लांट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे काम चल रहा है। एक और बड़ी समस्या दिल्ली की है जो कि एयर पॉल्यूशन को बढ़ाती है, वो है बायोमास जलाना और उसको रोकना। हम सब देखते हैं सर्दी के दिनों में ये चौकीदार अपना लकड़ी जला के बैठते हैं या झुग्गी में चूल्हा इत्यादि जैसे जलता है, ये सब दिल्ली के लिए एक फीचर हो गया है। और वो जब धुआं विशेष रूप से सर्दियों में अपना ऊपर जाके स्थान लेता है तो वो हमारा AQI बढ़ा देता है। हमने ये गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कि सभी RAAs अपने चौकीदारों को इलेक्ट्रिक हीटर अपने चौकीदारों को देना अनिवार्य होगा ताकि वो लकड़ी जलाने का जो काम सर्दियों में होता है उसको ख़त्म किया जा सके। और इसी तरीके से जो घरों से जो कूड़ा इकट्ठा होता है, वो जो सेग्रीगेशन पॉइंट है, इस पे भी हम बहुत काम कर रहे हैं। और जैसे ही दिल्ली इस और बढ़ेगी कि आपका वेस्ट सेग्रीगेशन हो पाए तो उसमें कूड़े का निष्पादन और आसान हो पाएगा। इसके लिए भी नगर निगम के साथ मिलकर के पूरी योजना और पूरा काम चल रहा है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्रदूषण पर निगरानी करने के लिए और औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं। वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए जो 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जोड़े गए हैं, वो दिल्ली में जो बाकी पुराने स्टेशन है उसके साथ दिल्ली की और रियल टाइम मॉनिटरिंग करने में हमें मदद कर पाएंगे। औद्योगिक प्रदूषण की बात जब मैं करती हूँ तो जो यूनिट्स आपकी पॉल्यूशन करती हैं, जो ऑनलाइन कॉन्टीन्यूस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको हम लागू करेंगे। और पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचा है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो, वाटर स्प्रिंकलर, एंटी स्मोक गन, वो अपने प्रेमिसेस में लगाएं ताकि पॉल्यूशन में राहत मिल सके। एक और चीज़ जिसके कारण से हमारी एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है वो है दिल्ली को हरा भरा करके। और हरित दिल्ली के लिए हमें जो करना होगा, एक व्यापक स्तर पे प्लांटेशन का काम, इससे पहले की सरकारों ने कभी प्लांटेशन पे उस प्रकार से ना जोर दिया। और इतना सुंदर ड्राइव जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम जो शुरू किया, दिल्ली सरकार ने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया था। हम 5 तारीख से दिल्ली में इस पूरे अभियान की शुरुआत कर रहे हैं कि हम भी, हमारे जितने संस्थान हैं, जितने स्कूल हैं, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, सरकारी बिल्डिंग है, सब पूरी टीम मिलकर के एक पेड़ माँ के नाम पूरी दिल्ली में इस आह्वान को हम करेंगे। और लगभग 61 लाख से अधिक हमारा पेड़ लगाने का, मतलब इसको 70 का टारगेट लिया हमने, 70 लाख पेड़ हमें पूरी दिल्ली में इस वर्ष लगाने हैं। और इस पूरी डस्ट मिटिगेशन की लड़ाई में हम सब समाज के साथ, सरकार के साथ, सभी लोगों के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारा ध्येय ये है कि दिल्ली को बेहतर हवा मिले, दिल्ली की आबो हवा अच्छी हो, लोगों का दिल दिल्ली में लगे, लोग बाहर जाने की बजाय दिल्ली में रहना पसंद करें। और पर्यावरण दिवस पे इस प्रकार के सारे कार्यक्रमों में दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के हम काम करेंगे। और पर्यावरण दूत ऐसा करके हम एक सिंबॉलिक एक पूरी ब्रिगेड तैयार करेंगे पर्यावरण रक्षक के नाम से, जो सरकार के साथ जुड़ करके हमारा दिल्ली को ग्रीन बनाने में मदद करेगी, दिल्ली को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
ये सारा जो हमारा डस्ट मिटिगेशन प्लान है इसको हम लागू कर भी चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें इसकी प्लान हमारी हो चुकी हैं और 5 जून से बहुत ही गति के साथ पूरी दिल्ली में इस कार्य को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली सरकार ने एक योजना शुरू की थी ऑड इवन स्कीम, जिसकी आपने भी कही क्या कि इस तरीके की योजनाओं से कुछ फायदा होता नहीं, तो क्या आप ऐसी किसी स्कीम पर पुनर्विचार करेंगी या फिर उसको भी लागू करने की कोई योजना है? अगर ये दिल्ली के लोगों को परेशान करने जैसा है। यदि किसी परिवार के पास एक गाड़ी है तो क्या वो घर से नहीं निकलेगा? आपको बहुत सारी चीज़ें दिल्ली की जनता की सुविधाओं को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। जो करने वाले काम है, डस्ट को ख़त्म करना। अब मैंने बताया ना कि साल में 2 महीने केवल आप अगर मशीनें चलाओगे वाटर स्प्रिंकलर, तो कहाँ से डस्ट मिटिगेशन होगा? तो वो ब्राउन एरिया को ख़त्म करना, डस्ट मिटिगेशन करना, मशीनें पूरे साल भर काम करें, ये इसको करें। देखिए, कहाँ हर नाले की एक अपनी सिचुएशन होती है। हर जगह मशीन काम नहीं करती, हर जगह आदमी काम नहीं करता। हो सकता है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मशीनें बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रही हो। इस समय सरकार का टारगेट है कि सभी नाले पूर्णतः साफ हो और पूरा कोर्ट की गाइडलाइन ध्यान में रखकर ही काम हो रहा है।